ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक नगरी रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा मंच पर महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पेंटिंग गिफ्ट की। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार सभा को बताया विजय सभा का इतने लोग आए हैं कि पंडाल छोटा पड़ गया। धूप में खड़े कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने मांगी माफी, कहा मैं आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का जायजा लिया और गिनतियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नियत सही हो तो ऐसे ही काम होते हैं, नियत सही हो तो नतीजे सही निकलते हैं। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने भर दिया पर्चा। नामांकन के वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। नामांकन से पहले अरुण गोविल ने की पूजा अर्चना, कहा बीजेपी अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने लॉन्च कर दिया कैंपेन सॉन्ग, बढ़ो नीतीश कुमार लड़ो नीतीश कुमार। कांग्रेस में शामिल होंगे सपा के वरिष्ठ नेता उज्जवल रमण सिंह। फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन इंडिया की मजबूती का दावा किया, कहा मैं ईडी से नहीं डरता। आज से कर्नाटक में चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। जेडीएस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे अमित शाह। दोनों पार्टियों के गठबंधन की नींव को मजबूत करेंगे। बेंगलुरु में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में शाह होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे पार्टी नेताओं के साथ करेंगे ग्रुप मीटिंग। आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनावों के लिए मजबूत करेंगे जमीन। दोपहर 2 बजे शहडोल में जनसभा को जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे शहीद स्मारक में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, का बीजेपी ज्वाइन नहीं किया तो 1 महीने में करा देंगे गिरफ्तार। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने उनके घर पर जल्द ईडी की रेड होने की जताई आशंका, कहा हम सबको समन भेजे जाएंगे फिर गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तार होने से जताई आशंका। खुद के साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने बीजेपी को दी चुनौती, बोली जेल में जाने के बाद भी नहीं झुकेंगे। आतिशी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी जताई गिरफ्तारी की आशंका, कहा रामलीला मैदान की रैली से बौखला गई है बीजेपी। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। बीजेपी ने आतिशी और सौरभ के आरोपों को किया पलटवार, कहा केजरीवाल ने आतिशी सौरभ को फंसाया है। बीजेपी ने आतिशी पर लगाया ढोंग रचने का आरोप, कहा आतिशी बताएं किसने ऑफर दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया पुराना राग अलापने का आरोप, कहा डर क्यों रहे आम आदमी पार्टी के नेता। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की दिव्या फार्मेसी को आरोपों के जवाब के लिए दिया नोटिस। आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस। सुल्तानपुर की विशेष अदालत में राहुल गांधी को राहत मानहानि मामले की सुनवाई आज तक के लिए टली। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस ने 70 साल से प्रताड़ना किया है, कुछ नहीं दिया, मुसलमानों को भिखारी बना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले एसपी कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ नफरत दी। वाशिम में एकनाथ शिंदे को कार्यकर्ताओं का अल्टीमेटम, भावना गवली को टिकट नहीं दिया तो देंगे इस्तीफा।
वाशिम के शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष ने उठाया सवाल, कहा बीजेपी के विरोध के बाद भी नवनीत राणा को मिला टिकट तो भावना कवली को क्यों नहीं। वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया से बदसलूकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया नोटिस। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीएसपी का चुनावी शंखनाद, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 6 अप्रैल को नगीना से करेंगे रैली की शुरुआत। बीएसपी की ओर से 11 अप्रैल को आगरा में, 13 अप्रैल को उत्तराखंड में और 15 अप्रैल को पीलीभीत में चुनावी जनसभा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा पिछली सरकारों में सुरक्षित केवल गुंडे थे, लेकिन आज वो गुंडे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो गुंडे पहले सुरक्षित थे, आज वे असुरक्षित हुए हैं और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर बोली मेनका गांधी, कहा इलेक्शन के बाद देखते हैं, वरुण मेरे प्रचार के लिए नहीं आने वाले थे। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना, का 2014 से वो बीजेपी को हराने के सपने देख रहे हैं, उनको सपने देखने दीजिए। बीजेपी नेताओं ने हिंगोली के शिवसेना के सांसद उम्मीदवार हेमंत पाटिल पर किया विरोध। बीएसपी ने गाजियाबाद में बदल दिया प्रत्याशी अंशय कालरा की जगह नंदकिशोर पुंडीर को मौका। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को झटका, कांग्रेस में शामिल हुए बिहार बीजेपी सांसद अजय निषाद। कांग्रेस ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में रोजा इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल। लखनऊ में होली मिलन समारोह का भी कांग्रेस पार्टी ने किया आयोजन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समर्थकों के साथ खेली होली। बीजेपी नेता शलभा मणि त्रिपाठी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, केजरीवाल को बताया राजनीति का सबसे बड़ा नटवरलाल। तमिलनाडु से देश को भ्रमण करने के लिए बुलेट पर निकली महिला पहुंची समस्तीपुर, लोगों ने किया भव्य स्वागत। लोकसभा चुनाव में महिला राजलक्ष्मी प्रधानमंत्री मोदी कर रही हैं स्पॉट, लोगों से की मोदी को वोट देने की अपील। राजलक्ष्मी कमर में बेल्ट बांधकर ट्रक खींचने का बना चुकी हैं ऑलरेडी रिकॉर्ड वर्ल्ड। वर्तमान में बीजेपी नेता दिलीप घोष का दिखा अनोखा अंदाज, फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। राजकोट में बौद्धिक सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर सभा को संबोधित किया। दिल्ली के स्मारकों के रखरखाव को लेकर उपराज्यपाल का दौरा, संजय वन और मेहरोली पुरातत्व पार्क का निरीक्षण किया। अयोध्या में जापान की स्याही, फ्रांस का कागज और अमेरिकी लकड़ी से तैयार रामायण बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। रामायण के लिए डिजाइन किया गया है स्पेशल बॉक्स, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत। दिल्ली में नागरिक उड्डयन सेवा ब्यूरो के 38वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला समेत कई अधिकारी शामिल हुए। धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बत मंगोल संबंध पर सेमिनार का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्योपुर कूनो नेशनल में पार्क में पहली बार पर्यटकों ने किया चीते का दीदार, वीडियो वायरल। प्रयागराज में चैत्र अष्टमी के मौके पर बड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। अनंतनाग में सेना ने बॉलीवुड टूर्नामेंट का आयोजन किया और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने दर्शन पूजन किया। रायपुर में बाइक रैली का आयोजन, रैली के जरिए लोगों को मतदान करने की अपील। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार। धौलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक नक्सली को ढेर कर दिया, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। मथुरा में पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार जब्त। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में
पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक वाहन से पुलिस ने करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए की जब्त किए। टाइगर श्रॉफ का अप्रैल फूल डे पर अक्षय कुमार पर किया गया जोरदार प्रैंक वायरल। परिणीति चोपड़ा ने प्रेगनेंसी की खबरों पर किया रिएक्ट, वीडियो बनाकर दिखाई सच्चाई। एसएस राजामौली का रॉकिंग अंदाज, पत्नी संग किया रोमांटिक डांस। फिल्म डंक में नजर आएंगे अभिनेता तुषार कपूर, एक क्रू और पावरफुल वकील का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म मैदान का नया वीडियो शेयर किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने चीनी नागरिकों को सुरक्षा का दिया आश्वासन। चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमले के बाद बयान। पाक के खैबर पख्तूनख्वा में एक वाहन सवार आत्मघाती हमलावर ने चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को निशाना बनाया था। साउथ कोरिया ने हमले को लेकर नॉर्थ कोरिया पर लगाया गंभीर आरोप, कहा उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरियाई सेना का दावा, उत्तर कोरियाई ने पूर्वी तट से छोड़ा मिसाइल, जापान के नजदीक समुद्र में गिरा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अल जजीरा पर लगा दिया बैन, कहा आतंकवादी चैनल। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। यरूशलेम में संसद भवन के बाहर डटे हजारों प्रदर्शनकारी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देह सीसी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फ्रांस की यात्रा पर, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात। फिलहाल अमेरिका और फ्रांस गाजा में पहुंचा रहे मानवीय सहायता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने ईस्टर एग रोल के लिए व्हाइट हाउस में दावत दी।